स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई-लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है 2025 में 20 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं, गणित का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट प्रीवियस और 50 प्रश्न जो 2000 आपको 20 फरवरी को आपको गणित में देखने को मिलेगा, ठीक है? आप तो क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है आपके यहाँ पे कि log x पावर 4 का आपका अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है? जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपके यहाँ पे कि log x पे पावर 4 इसका क्या निकालना है आपका यहाँ पे अवकलन निकालना है, ठीक है? बटे dx। देखिए आपको एक फ़ॉर्मूला पता होगा, फ़ॉर्मूला क्या पता होगा वहाँ पे कि log m पर पावर n इसका मान क्या होता है? तो इनका मान होता है n log m होता है, ठीक है? n log क्या होता है? m होता है। इसको क्या लिखेंगे आप? देखिए 4 पावर था तो गुना में आगे आ गया तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे log x हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे dx। तो 4 कांस्टेंट वैल्यू है, तो 4 कांस्टेंट वैल्यू में बाहर हो जाएगा, ठीक है? d log क्या बचेगा आपका यहाँ पे एक्स बचेगा बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है? तो 4 का तो 4 लिखेंगे, फिर log x का dc क्या होता है? अवकलन क्या होता है? तो 1 बटे x हो जाता है। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा, बटे में कितना होगा आपका यहाँ पे x हो जाएगा। 4 बटे कितना होगा आपका यहाँ पे x हो जाएगा। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। तो ये 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि j वेक्टर डॉट j वेक्टर इसका मान क्या होगा? तो j वेक्टर डॉट j वेक्टर इसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि आई डॉट आई वेक्टर है यहाँ पे दोनों को लगा देते हैं। आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? जैसे जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इसका मान कितना होता है? 1 होता है। के वेक्टर डॉट के वेक्टर इसका मान कितना होता है? 1 होता है। आपको ध्यान रखना है तीनों का, ठीक है? क्योंकि 1 को पूछ देगा आपसे। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न, 3 का प्रश्न है आपका 5 जे वेक्टर क्रॉस 4 आई वेक्टर इसका मान क्या होगा? तो 5 लिखा हुआ है, जे वेक्टर क्रॉस 4 आई वेक्टर इसका मान क्या होगा बताइए? देखिए तो पहले इस टाइप का सवाल जब भी आपको देखने को मिलेगा, तो संख्या वाला को संख्या से गुणा करना है। 4 को 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा और जे को कीजिएगा तो गुणा आई से। तो देखिए जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इसका मान कितना होता है? माइनस का के वेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? के वेक्टर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का के वेक्टर लिखेंगे, ठीक है? और 20 को माइनस के वेक्टर से गुणा कीजिएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? के वेक्टर हो जाएगा, ठीक है? माइनस का 20 के वेक्टर। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। 5 इंटू में इस मैट्रिक्स मान दिया हुआ है 5, 6, 7, 8 इसका मान क्या होगा? देखिए 5 दिया हुआ है और मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 5, 6, 7, 8 इसका मान क्या होगा? 5 से 5 को गुणा कीजिएगा तो कितना होगा आपका 25। बारी-बारी से सबको गुणा कर देना। 5 को 5 से गुणा कीजिए, 5 को 30 से 6 से गुणा कीजिएगा तो 6 पंचे कितना होगा? 30 होगा। फिर 5 को 7 से गुणा कीजिएगा तो 5 सत्ते कितना होगा? 35 हो जाएगा। फिर 5 को 8 से गुणा कीजिएगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 40 हो जाएगा। 35 ये 25, 30, 35, 40, 25, 30, 35, 40 तो 25, 30, 35, 40 ऑप्शन नंबर बी होगा 4 का, ठीक है? देखते हैं अगला प्रश्न 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, ठीक है? इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं? पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ चलिए नहीं लिख रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। आप लोग पढ़ा होगा। जब यहाँ पे 1 लेते हैं बाहर तो यहाँ पे ये दोनों का क्या होगा? यहाँ पे ये दोनों गुना हो जाएगा। देखिए 22 9 और 22 को गुना करेंगे तो 22 गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 9 हो जाएगा। माइनस का ये 10 गुना 7 हो जाएगा। तो 10 गुना क्या करेंगे आपका यहाँ पे? 7 को करेंगे, ठीक है? और माइनस का 1 हो गया यहाँ पे। माइनस का क्या होगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको से गुना करेंगे 4 को और क्या होगा यहाँ पे? 22 से गुना हो जाएगा तो 4 गुना 22 4 गुना क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 लिखेंगे माइनस। अब ये 5 को और गुना हो जाएगा आपका यहाँ 17 से तो 5 गुना 17 हो जाएगा। 5 गुना कितना होगा आपका यहाँ पे? 17 हो जाएगा, ठीक है? और प्लस का क्या बचेगा यहाँ पे? 5 होगा। प्लस का 5 होगा तो अभी ये 4 गुना ऐसे गुना हो जाएगा। तो 10 गुना 4 हो जाएगा। तो 10 गुना क्या करेंगे आपका यहाँ पे? 4 करेंगे, ठीक है? और माइनस ये 5 गुना 9 हो जाएगा। तो 5 को 9 से गुना कर देंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक 22 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी का 18 9 दूनी का 18 एक 19 198 हो जाएगा माइनस 9 दूनी का 18 का 8 हासिल है तो 9 दूना 18 एक 19 198 होगा। 10 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे 70 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए एक 22 को 4 से गुना कीजिएगा तो 22 चौका 88 होता है माइनस 17 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 17 पंचे 85 हो जाएगा प्लस का 5 इंटू में देखिए 10 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 40 हो जाएगा और 5 को 9 से गुना करेंगे कितना होगा? तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है? और देखिए यहाँ पे 198 में से अगर 70 घटाएँगे तो इसका मान कितना होगा? देखिए 198 में से 70 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा मान? आप लोग भी बताएँ। 170 हो जाएगा यहाँ पे सॉरी क्या 17 ना था? यहाँ 17 है, ठीक है? 1 से कितना हो जाएगा? 70 198 में से अगर 70 घटाएँगे तो कितना होगा? 170 घटाएँगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे?
तो 28 हो जाएगा, ठीक है? और माइनस 1 गुना 88 में से 85 घटाइएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस का 5 और गुना यहाँ देखिए 40 में से अगर 45 घटाइएगा तो माइनस से कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है? और 1 को 28 से गुना कीजिएगा तो 28 होगा, माइनस 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3 होगा और माइनस 5 प्लस 5 को माइनस 5 से गुना कीजिएगा कितना होगा? माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है? 28 और माइनस का 3 और माइनस के 25 को जोड़िएगा तो कितना होगा यहाँ पे माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है? और 28 में से 28 घटा तो कितना होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 7 का प्रश्न, देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटा sin x तब dy बटा dx इसका मान क्या हो? यहाँ प्रश्न दिया हुआ आपका यहाँ पे कि y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटा कितना दिया हुआ आपका यहाँ पे sin x, इसका dy बटा dx निकालना है। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, ठीक है? हल कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए कि tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे कि 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है, ठीक है? थीटा बटा 2 होता है, यहाँ x है तो x यूज करेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका 2 sin स्क्वायर, देखिए थीटा जब क्या है यहाँ पे x तो x करेंगे यूज बटा 2 हो जाएगा, बट आपको एक फॉर्मूला और पता होगा कि sin थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा वाला फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे कि 2 sin थीटा बटा 2 इंटू cos थीटा बटा 2 यह फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 sin थीटा, थीटा का जगह क्या है x, तो x बटा 2 हो जाएगा इंटू cos x बटा 2 हो जाएगा, ठीक है? देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर से sin x बाय 2 से sin x बाय 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखिए y बराबर क्या बचा आपका यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ ऊपर में क्या बच गया आपका यहाँ पे sin x बटा 2 बचा है, नीचे में क्या बच गया आपका यहाँ पे cos x बटा 2 बचा है, ठीक है? y बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे tan इनवर्स sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो tan थीटा जब क्या यहाँ पे x बटा 2 से x बटा 2 हो जाएगा, ठीक है? और देखिए y बराबर आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि tan इनवर्स tan x बराबर कितना होता है? देखिए कितना होता है x होता है, इसी तरीके से यहाँ देखिए tan इनवर्स tan x जगह पे क्या है x बटा 2, तो x बटा 2 हो जाएगा, ठीक है? और क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे dx बटा 2 बटा dx हो जाएगा, ठीक है? तो dy बटा dx, अब देखिए यहाँ पे 1 बटा 2 क्या है कांस्टेंट वैल्यू, उसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे dx बचेगा बटा dx, तो dy बटा dx बराबर कितना होगा 1 बटा 2 गुना dx बटा dx का dc कितना होता है 1 होता है, ठीक है? 1 बटा 2 को गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2 ये होगा, इसका आंसर क्या होगा 1 बटा 2, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? देखिए अगर आप तो यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, ठीक? देखते हैं 7 का प्रश्न, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि y बराबर x पावर 20 तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर मतलब कि सेकेंड ऑर्डर ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है? y बराबर कितना होगा x पावर 20 हो जाएगा, दो बार अवकलन करना है इसको, ठीक है? तो पहला निकालते हैं डी वाई बटे डी एक्स, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे डी एक्स पावर कितना होगा आपका 20 बटे डी एक्स हो जाएगा, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा डी एक्स पावर एन बटे डी एक्स, इसका अवकलन क्या होता है? इसका अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है? जो पावर में होता होगा क्या होता है आगे आ जाता है गुना में, तो एक्स पावर कितना होगा एन माइनस 1 हो जाता है, ठीक है? जहाँ एक्स बराबर एन बराबर 1 नहीं रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डी वाई बटा टी एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ देखिए 20 और एक्स का पावर क्या होगा पावर में से एक घटेगा, तो 20 में से एक घटेगा तो क्या होगा यहाँ पे 19 हो जाएगा, फिर निकालेंगे द्वितीय क्योंकि दो बार करना अवकलन, तो डी स्क्वायर वाई बटे कितना होगा आपका यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए 20 तो कांस्टेंट वैल्यू है तो 20 हम बाहर कर लेते हैं, तो डी एक्स पावर क्या लिखेंगे सीधा 19 लिखेंगे, ठीक है? बटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो 20 गुना 19 पावर में, तो यहाँ आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स का पावर कितना बचेगा ये घटेगा तो कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है? तो 20 गुना 19 कितना हो जाएगा यहाँ पे 38 हो जाएगा, 380 हो जाएगा, 19 गुना 38, अब एक्स का पावर कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, इसका सही आंसर कितना होगा 318, ठीक है? 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? आपका प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x का समाकलन ज्ञात करना है, यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे तो 1 प्लस कॉस 2x इसका क्या क्या ज्ञात करना है? समाकलन ज्ञात करना है बट dx, ठीक है? देखिए एक फॉर्मूला पता होगा आपको, फॉर्मूला क्या पता होगा? और तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? यह फॉर्मूला होता है, तो यहाँ क्या होगा रूट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा का जगह क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, रूट में dx हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए रूट
इसको कैसे लिखेंगे? रूट के बाहर यहाँ पे रूट 2 गुना लिख सकते हैं हम इसको, रूट का कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है, और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रूट तो कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो यहाँ क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे आपका कॉस एक्स, बचा डी एक्स। तो रूट 2 और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है आपका यहाँ पे साइन एक्स हो जाता है, क्या होता है अवकलन है, सॉरी समाकलन, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस क्या होगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो रूट 2 साइन एक्स होगा, ठीक है, प्लस का सी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन ज्ञात करना है, तो कॉट स्क्वायर एक्स का क्या ज्ञात करना है आपका यहाँ पे समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या कॉट स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस का एक यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे आपका कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस का एक इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं इसको अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स डी एक्स और माइनस का क्या होगा आपका यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स हो जाता है, और डी एक्स का समाकलन कितना होगा, एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या होगा आपका यहाँ पे के हो जाएगा। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो बी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 10 का प्रश्न, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा है, तो डी वाई बटे डी एक्स से ज्ञात करें। एक्स बराबर आपका यहाँ है ए कॉस थीटा, ठीक है, और वाई बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे ए साइन थीटा। इसका क्या निकालना है, आपको अवकलन ज्ञात करना है, थीटा लगा हुआ है, थीटा का सापेक्ष निकालेंगे, तो डी एक्स बटे डी थीटा, इसका अगर अवकलन ज्ञात करेंगे तो एक को ये तो कांस्टेंट वैल्यू ये बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे एक कॉस थीटा बटे कितना होगा आपका यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, डी एक्स बटे डी थीटा। ए कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। तो डी एक्स बटे डी थीटा का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पे माइनस का ए साइन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, इसका अवकलन ज्ञात करेंगे dy बटे डी थीटा, तो dy बटे डी थीटा का मान ज्ञात करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू है बाहर हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे a sin थीटा बटे कितना होगा यहाँ पे d sin थीटा, ठीक है। तो dy बटे डी थीटा, इसका मान क्या होगा a sin थीटा का अवकलन क्या होता है cos थीटा हो जाएगा, तो dy बटे डी थीटा का मान कितना निकल गया यहाँ से dy बटे डी थीटा का मान निकल गया यहाँ से a cos थीटा, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना था हम लोग डी को ज्ञात करना था आपका डी डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको समीकरण एक मान लीजिए आप, समीकरण इसको दो मान लीजिए, तो समीकरण दो में समीकरण एक से भागा देंगे, ठीक है। तो डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा, इसका मान कितना होगा देखिए, तो यहाँ इसका मान दिया हुआ कॉस एक कॉस थीटा बटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस का ए साइन थीटा, इसका मान है। देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स बचा है, क्यों डी डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है माइनस का टेन थीटा होता है, तो यही इसका आंसर हो गया माइनस का टेन थीटा, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आपको यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू।